लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इनको तवज्जो से समझना है इनकी स्टेटमेंट छोटी सी, लेकिन ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही पूछे जाते हैं। अब हमने इसके अंदर जो जो काम करना है वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहला जो हमने काम करना है डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमें यहाँ पे एंगल दिया गया होगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो नेगेटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिव के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे। जब हम उसको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन करते हुए साथ में एक उसके टर्म आएगी, उसको हम क्या कर देंगे जी, निगलेक्ट कर देंगे। अब वो किस किस्म की टर्म होगी वो हम देखते हैं कि हम किस टर्म्स को निगलेक्ट करेंगे। ये बात क्लियर हुई। अब जब भी हमने इसको कन्वर्ट करना है सो मोस्टली हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा एंगल होगा वो इस टेबल में से ही हो, ठीक है, वो इस टेबल में से ही हो ताकि हम उसकी यहां से वैल्यूज यूज कर सकें। जैसे हमने एक सर्कल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है जी। जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया उसी पॉइंट के ऊपर आके मैंने खत्म कर दिया, तो मैंने कहा मेरी एक रोटेशन कंप्लीट हो गई है। जब मैं 9.1 आपको करवा रहा था तो मैंने ये आपको बात बताई थी कि 1 रोटेशन जो होती है ये हमारे पास इक्वल होती है जी, 1 रोटेशन इक्वल टू होती है जी 2 पाई, यानी कि 360 के इक्वल होती है। अब मैंने आपको पहली बात बताई कि हमने कुछ टर्म इसके अंदर क्या करनी है जी, निगलेक्ट करनी है। अब वो कौन सी टर्म है जिसको हमने निगलेक्ट करना है? सो डिस याद रखिएगा, जब भी हमारे पास इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई होंगी कोशिश हमारी यही होगी कि हम इवन ही बनाएं, ऑड नहीं हम बनाएंगे। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई वाली जो टर्म होगी हम उसको क्या कर देंगे जी, निगलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, क्योंकि एंगल हमारा दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। सो डिस्टेंस जब भी हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ पाई आएंगे जो कि इवन होंगे, फॉर एग्जांपल 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है प्लस माइनस के साथ, ठीक है जी, प्लस माइनस, क्योंकि आपका एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। प्लस माइनस 6 पाई प्लस माइनस 8 पाई। सो देखिए यहां पे हम इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई ले रहे हैं, सो हम इस वाली टर्म्स को क्या कर देंगे जी, निगलेक्ट कर देंगे। यही काम हमने थ्रू आउट अपने इन 9 पार्ट्स के अंदर करना है। सो अब हम डिस्कस करते हैं अपने पार्ट नंबर 1 को। मैंने कहा सबसे पहले हमने इसको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो माइनस पाई इज इक्वल टू इसको मैं डिस्टेंस लिख सकता हूं पाई माइनस 2 पाई। देखिए पाई माइनस 2 पाई करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, माइनस पाई आएगा। सो मैंने आपको बोला हुआ है जब भी आपके पास इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आएंगे आपने उसको क्या कर देना है जी, निगलेक्ट कर देना है। सो बाकी यहां से हम वैल्यूज क्या कर लेंगे जी, कैलकुलेट कर लेंगे। 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। साइन ये माइनस पाई इज इक्वल टू होगा, इसको आपने निगलेक्ट कर देना है, साइन पाई। एक बात याद रखिएगा डिस्टेंस, जो साइन की वैल्यू माइनस पाई पे होगी वही वैल्यू साइन की पाई के ऊपर होगी, और पाई पे साइन की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। सो ये मेरे पास आ गया जी 0, ठीक है जी। अगर हम काज की बात करें, काज माइनस पाई इज इक्वल टू काज पाई, ठीक है जी। काज पाई की हमारे पास वैल्यू होती है जी -1। काज माइनस पाई की जो वैल्यू होगी वही काज पाई के ऊपर होगी, ठीक है। अगर हम tan की बात करें, सो tan माइनस पाई इज इक्वल टू tan पाई, और tan पाई की हमारे पास वैल्यू भी 0 होती है। अगर हम इनके रेसिप्रोकल की बात करें, साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है जी, कोसिकेंड। कोसिकेंड माइनस पाई इज इक्वल टू कोसिकेंड पाई, और कोसिकेंड का रेसिप्रोकल होता है जी साइन। सो 1/sin पाई मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है जी। मैंने कहा आपने इन्हीं का ही रेसिप्रोकल ले लेना है, तो आपके पास इनके रेसिप्रोकल कोसिकेंड सीकेंड जो tan की वैल्यू कॉट की वैल्यूज आ जाएंगी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी, साइन पाई पे होता है जी 0। सो जब भी हमारे पास 1/0 की फॉर्म बनती है तो हमारे पास इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म आती है। सो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सीकेंड माइनस पाई इज इक्वल टू सीकेंड
पाई इज इक्वल टू, सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है जी, काज। सो काज पाई इज इक्वल टू 1/-1। काज पाई पे वैल्यू हमें -1 देता है, जो कि मेरे पास सीकेंड की वैल्यू आएगी जी -1। अगर हम डिस्टेंस बात करें कॉट की, सो कॉट माइनस पाई इज इक्वल टू कॉट पाई इज इक्वल टू 1/tan पाई, और डिस्टेंस tan पाई जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा जी, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है जी। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। डिस्टेंस एक और इंपॉर्टेंट बात, आपने डिस्टेंस ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि ये वाली जो एक हमारे पास लाइन समझ लें, ये जिस स्टूडेंट्स की ठीक होगी उसका पूरा क्वेश्चन ठीक होगा। अगर ये उसकी लाइन गलत होगी तो उसका पूरा क्वेश्चन गलत होगा। ये बात याद रखिएगा। सारा का सारा आपका जो फोकस है वो इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, जस्ट इस एक लाइन के ऊपर फोकस होना चाहिए। जिस स्टूडेंट्स की ये वाली लाइन, ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक होगा उसको फुल नंबर मिलेंगे, अदरवाइज उसका पूरा क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें दे दिया गया जी -3 पाई। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। सो डिस्टेंस -3 पाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पाई -4 पाई। सो देखें 4 पाई इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आ गए, इसको हम निगलेक्ट करेंगे, बाकी के लिहाज से हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। साइन -3 पाई, ये जिसका ठीक है पूरा क्वेश्चन ठीक है। सो साइन पाई, तो साइन पाई पे मैंने वैल्यूज निकाली हुई है जी, 0 है। अगर हम काज की बात करें, काज -3 पाई सो इज इक्वल टू काज पाई आल्सो इज इक्वल टू -1 होगा। और हमारे पास डिस्टेंस tan जो है -3 पाई इज इक्वल टू tan पाई, और tan पाई जो है हमारे पास इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस आ जाते हैं जिनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट -3 पाई इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई इज इक्वल टू, या इसी तरह आपने डिस्टेंस आगे क्या करें, जिनका रेसिप्रोकल ले लेना, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं अनडिफाइंड। अब आपको ये तो पता चल ही गया कि अनडिफाइंड कैसे होगा, मैंने इसके प्रीवियस पार्ट के अंदर ये स्टेप कर दिया हुआ है। इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। कोसिकेंट का क्या रेसिप्रोकल होता है जी, 1/sin। सो 1/sin पाई पे क्या वैल्यू देता है जी, वो हमें डिस्टेंस 0 देता है। सो 1/0 हमारे पास क्या हो जाता है जी, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है जी सीकेंट। सो सीकेंट -3 पाई, जो वैल्यू सीकेंट हमें 3 पाई पे देगा वही -3 पाई पे देगा, वही वैल्यू हमें पाई पे देगा। सो पाई पे सीकेंट पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, -1। इसी तरह आपने जब भी इनके रेसिप्रोकल लेने हैं तो इनको आपने इनका रेसिप्रोकल लेके इनकी वैल्यूज को निकालना है। सो डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉट -3 पाई इज इक्वल टू कॉट पाई, और कॉट पाई की हमारे पास वैल्यू क्या है जी, अनडिफाइंड फॉर्म है, ये भी अनडिफाइंड। ठीक होगी जी। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 5 π/2। तो इसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है। जब भी डिस्टेंस आपके पास इस तरह की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आएगा, आपने इसको डिवाइड कर लेना है। 5 को अंदर रखें, 2 का टेबल पढ़ें, और यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि आपका हमेशा इवन आना चाहिए। 2 2s are 4, सो 4 5 - 4 करेंगे आंसर 1। यहाँ पे भी डिस्टेंस पाई लगा दें, यहाँ पे भी पाई लगा दें। ये आपके पास क्या है जी, डिवाइजर है, ये आपके पास कोशेंट है, और ये आपके पास रिमाइंडर है। सो आपने डिस्टेंस क्या करना है जी, सबसे पहले आपने जो आपके पास रिमाइंडर और डिवाइजर होगा वो लिखना है आपने। सॉल्यूशन 5 π/2 इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, आपने यहां से इस तरह स्टार्ट करना है, ये लिखना है सबसे पहले पाई, जो कि आपके पास रिमाइंडर है, और डिवाइजर जो है वो 2 है, वो लिखें, प्लस आपने करना है 2 पाई। तो डिस्टेंस जब भी 2 पाई आएगा, मैंने कहा इसको आपने क्या कर देना है जी, निगलेक्ट कर देना है। सो बाकी हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। सो साइन 5 π/2
इज इक्वल टू साइन पाई, और साइन पाई बाय टू, सॉरी पाई बाय टू पे साइन वैल्यू हमें 1 देता है। अगर हम काज की बात करें 5 पाई बाय टू इज इक्वल टू काज पाई बाय टू इज इक्वल टू 0 वैल्यू देता है हमें। tan 5 पाई बाय टू, tan पाई बाय टू, सो tan पाई बाय टू पे हमें अनडिफाइंड फॉर्म देता है, अनडिफाइंड फॉर्म देता है। अगर हम इनके डिस्टेंस रेसिप्रोकल की बात करें, कोसिकेंट 5 पाई बाय टू इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई बाय टू और 1/, इसका रेसिप्रोकल साइन है, सो साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू पे वैल्यू क्या होती है जी 1/1, आंसर इज 1 आ जाएगा। अगर हम सीकेंट की बात करें, सो सीकेंट 5 पाई बाय टू इज इक्वल टू सीकेंट पाई बाय टू, सीकेंट का रेसिप्रोकल काज होता है, काज पाई बाय टू, सो काज की वैल्यू हमारे पास 90 पे क्या होती है 0, सो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा जी अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कॉट, सो कॉट 5 पाई बाय टू इज इक्वल टू कॉट पाई बाय टू इज इक्वल टू 1/, कॉट का रेसिप्रोकल tan पाई बाय टू, सो tan पाई बाय टू पे क्या वैल्यू देता है जी अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी, सो 1/∞ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है जी 0 आ जाता है। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 देखें, सो डिस्टेंस यहाँ पे हमें उसने जो पार्ट नंबर 4 में दिया है वो -9 पाई बाय टू उसने वैल्यू हमें दी है। सो मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी आपके पास डिवीजन की फॉर्म के अंदर अगर होगा इस तरह, हम उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और वही बात कि हमने इसको सबसे पहले पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे? सो वेरी सिंपल डिस्टेंस, यहाँ पे आप -9 को अंदर रखें और 2 का टेबल पढ़ें। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे जी 2 जो है वो 4 आर 8 करेंगे, ठीक है। सो जब हम डिवीजन करते हैं ना, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। सो डिस्टेंस आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमने इसको मल्टीप्लाइंग करवाना है किससे, यहां पे हमने इसको मल्टीप्लाइंग करवाते हैं। अगर मैं 4 से करवाता हूं, ठीक है जी, हमारे पास क्या होगा जी 4 2, इससे ग्रेटर नंबर हमने लेना होता है, इससे ग्रेटर नंबर, 2 4 आर 8 होगा। 8 जो है वो हमारे पास यहाँ पे -8, वो जो है वो इससे ग्रेटर नंबर नहीं है। सो हम यहाँ पे इसके डिस्टेंस क्या करेंगे, इसको हम 6 का टेबल यहाँ पे पढ़ते हैं -6। जब हम इसको -6 से, यानी कि 2 6 आर -12, सो -12 जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा जी, बाकी मेरे पास क्या बच गया जी 3 बच गया, साइन चेंज हो गया ना, सो प्लस का 3 बच गया। यहाँ पे भी पाई लगा दें, यहाँ पे भी पाई लगा दें। अच्छा ये ले, अगर मैं इसको डिस्टेंस करता हूँ फॉर एग्जांपल -4 से, ठीक है। सो -4 से जब आएगा, ये मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, -8 जब साइन चेंज करेंगे आंसर मेरे पास माइनस, तो मैंने कहा मैं अगर इसको यहाँ पे -पाई लूंगा तो ये तो फिर नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने इसको इवन सॉरी पॉजिटिव के अंदर लेके जाना है, जिसकी वजह से डिस्टेंस ये वाले मैंने इसकी प्रोडक्ट नहीं लिया, ये वाला मैंने कंसीडर किया, इसको 6 के मल्टीप्लाइंग करा ताकि हमारे पास ये पॉजिटिव के अंदर आंसर हमें दे। सो डिस्टेंस इसको मैं इस तरह भी लिख लेता हूँ, सोल्यूशन -9 पाई बाय टू इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला सबसे पहले आपने क्या करना है जी, रिमाइंडर्स डिवाइडेड बाय जो इसका डिवाइजर होगा वो 2 है, और प्लस हो या -6 पाई कर दें। सो -6 पाई को आपने निगलेक्ट कर देना है। सो बाकी के लिहाज से हम क्या करेंगे जी, वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। सो साइन -9 पाई बाय टू इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाय टू, और डिस्टेंस साइन 3 पाई बाय टू पे, यानी कि जो कि हमारे पास 270 होता है, वहां पे हमें वैल्यू ये -1 देता है। अगर हम काज की बात करें, सो -9 पाई बाय टू इज इक्वल टू काज -9 पाई बाय टू, सॉरी 3 पाई बाय टू, यहाँ पे तो वही आ गया फिर 3 पाई बाय टू, और 3 पाई बाय टू पे ये वैल्यू हमें 0 देता है। अगर हम टेंजेंट की बात करें, सो -9 पाई बाय टू इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय टू इज इक्वल टू क्या होगा जी, अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी मेरे पास, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस बात करें कोसिकेंट की, सो -9 पाई बाय टू इज इक्वल टू कोसिकेंट
3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है जी साइन 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू क्या होती है जी -1 1 ओवर -1 आंसर इज -1 आ जाएगा यहाँ पे भी। सो डिस्टेंस नेक्स्ट मेरे पास है जी सीकेंट 9 पाई बाय 2 इज इक्वल टू सीकेंट 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 ओवर cos 3 पाई बाय 2 एंड 1 ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड फॉर्म, ये भी बन जाएगी। ठीक है जी, अनडिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है जी tan, सॉरी इसका रेसिप्रोकल cot, tan तो हो गया हमारे पास, tan का रेसिप्रोकल cot -9 पाई बाय 2 इज इक्वल टू cot 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 ओवर tan 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, सो 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स। अब हम चलते हैं 5 एंड 6 पार्ट्स की जाने। नेक्स्ट डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पे हमें उसने दे दिया जी -15 सॉल्यूशन। तो ये वेरी सिंपल, आप -15 को लिख सकते हैं पाई -16 पाई। सो यहाँ पे देखें इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आगे, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। सो साइन -15 पाई साइन पाई, और साइन पाई पे हमें वैल्यू क्या मिलती है जी 0 मिलती है। अगर हम काज -15 पाई की बात करें, सो काज पाई हमारे पास -1 की इक्वल होता है। tan -15 पाई इज इक्वल टू tan पाई, और tan पाई हमें 0 वैल्यू देता है। अगर हम बात करें इसके रेसिप्रोकल की साइन की, सो कोसेकेंट -15 पाई इज इक्वल टू कोसेकेंट पाई इज इक्वल टू 1 ओवर साइन पाई इज इक्वल टू 1 ओवर साइन पाई 0 और 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। हमारे पास आ जाएगा जी अनडिफाइंड लिख लेंगे, इन्फिनिटी लिख लें, बात एक ही है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका रेसिप्रोकल सीकेंट आ जाएगा जी काज का। सो -15 पाई इज इक्वल टू सीकेंट पाई इज इक्वल टू 1 ओवर काज पाई, और काज पाई हमारे पास -1 1 ओवर -1 आंसर आल्सो -1। सो tan के बाद इसका रेसिप्रोकल है जी cot -15 पाई इज इक्वल टू cot पाई, सो 1 ओवर tan, cot का रेसिप्रोकल क्या होता है जी tan, सो tan की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी 1 ओवर 0 आल्सो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 देखें। 1530 डिग्री। सो यहाँ पे डिस्टेंस हमें डिग्री के अंदर एंगल दे दिया गया है। सो डिग्री के अंदर भी हो चाहे रेडियन के अंदर हो, तो हमने वही काम करना है कि इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई हमने यहाँ पे बनाने हैं। सो कैसे बनाएंगे, इसको मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। 1530 डिग्री इज इक्वल टू 1440 डिग्री। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा जी। सो मेरे पास इसके अंदर जो मैं ऐड करूंगा वो 90 डिग्री ऐड करूं तो मेरे पास ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है 1530 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 360। अब यहाँ पे देखें 360 क्या है मेरे पास, रेडियन के अंदर 2 पाई है। सो 2 को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 8 आल्सो एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई बन जाता है। सो यहाँ पे हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। सो 90 के लिहाज से हम बात कर लेंगे। सो साइन 1530 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और ये वैल्यू 90 पे हमें क्या देता है जी, साइन 1 देता है। अगर हम काज की बात करें, सो काज 1530 डिग्री इज इक्वल टू काज 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 वैल्यू हमें काज 90 पे देता है। सो जो वैल्यू डिस्टेंस आपके पास 90 पे है वही वैल्यू आपके पास काज की 1530 के ऊपर होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी tan। सो tan 1530 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर tan हमें इन्फिनिटी वैल्यू देता है, यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म दे देता है।
अगर हम इनके अब रेसिप्रोकल की बात करें, कोसिकेंट 1530 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकेंट 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/, इसका रेसिप्रोकल साइन होता है जी, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, 1/1 आंसर इज 1। सेकंड की बात की जाए अगर हम, तो सेकंड 1530 डिग्री इज इक्वल टू सेकंड 90 डिग्री, और सेकंड का रेसिप्रोकल क्या होता है जी हमारे पास काज। सो काज 90 और काज 90 में हमें वैल्यू क्या देते हैं जी 0, और जब 1/0 बनता है तो ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। काट है जी हमारे पास, काट 1530 डिग्री इज इक्वल टू काट 90 डिग्री, और काट का रेसिप्रोकल है जी 1/tan 90 डिग्री, और 1/tan 90 में हमें वैल्यू देता है जी इन्फिनिटी। सो 1/∞ आंसर इज 0 के इक्वल होता है। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 5 और 6। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 और 8 की जानिब। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 7 है -2430 डिग्री। इसको हमने डिस्टेंस यहाँ पे देखें ये माइनस में है, हमने इसको सबसे पहले क्या करना है जी पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम डिस्टेंस देखें इसके करीब करीब मल्टीपल देखते हैं। अगर मैं 7 को मल्टीप्लाइंग करवाता हूं 360 से, सो डिस्टेंस 7 तो एक आड है, ठीक है। मैंने कहा कि आड मल्टीपल्स ऑफ पाई हमने नहीं लेने। इसका आंसर आता है जी 2520 डिग्री, जो कि इसके करीब करीब है, लेकिन यहां पे ये इसके आड मल्टीपल की वजह से आ रहा है। अगर मैं 8 ले लेता हूं, 8 मल्टीपल्स ऑफ 360 करता हूं, सो मेरे पास आएगा जी 2880। ये डिस्टेंस इसके एग्जैक्ट जो पेयरिंग होगी वो बनेगी। देखिए इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, 2430 डिग्री को मैं लिख लूंगा। अगर मैं माइनस का ले लूं 2880 डिग्री, इसमें क्या मैं ऐड करूं तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो इसके अंदर मैं अगर मैं इसको इसमें से माइनस एक दफा करूं तो मेरे पास आएगा जी 2430 डिग्री। सो मेरे पास 450 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक मेरे पास 8 मल्टीपल्स ऑफ 360 है। 2 पाई को 8 से मल्टीप्लाई करें 60 पाई आता है। सो ये हमारे पास इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आ जाएगा, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, फिर बाकी की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। -2430 डिग्री इज इक्वल टू साइन 450 डिग्री, और साइन क्या वैल्यू देता है जी, आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, ये हमें वैल्यूज 1 देगा। अगर हम काज की बात करें, काज -2430 डिग्री इज इक्वल टू काज 450 डिग्री, सो ये आंसर हमें 0 देगा। अगर हम tan की बात करें, सो tan -2430 डिग्री इज इक्वल टू tan 450 डिग्री, ये हमें इन्फिनिटी आंसर देगा। अगर हम ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अगर हम इनके रेसिप्रोकल की बात करें, कोसिकेंट -2430 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकेंट 450 डिग्री, और कोसिकेंट का इसके रेसिप्रोकल का आंसर क्या है जी 1 है। सो 1/1 आंसर इज 1 ही आएगा। अगर हम बात करें सीकेंट की, सो सीकेंट -2430 डिग्री इज इक्वल टू सीकेंट 450 डिग्री एंड 1/cos 450 डिग्री, और डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 0, जो कि मेरे पास अनडिफाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी cot -2430 डिग्री इज इक्वल टू cot 450 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 450 डिग्री, और tan हमें वैल्यू देता है जी 1/इन्फिनिटी वैल्यू देता है, 1/इन्फिनिटी आंसर इज 0। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 देखें तो हमारे पास है जी 235 पाई बाय 2। सो मैंने कहा कि हमने इसको कन्वर्ट करना, जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म आएगी हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सो 235 को मैं अंदर लिख लेता हूँ, 2 का टेबल पढ़ता हूँ। सो
116 से अगर मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास आंसर आता है जी 232। तो मेरे पास क्या बच गया जी 3। यहाँ पे भी पाई लगा दें, यहाँ पे भी पाई लगा दें। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जिसको मैं लिख सकता हूँ सोल्यूशन 235 पाई बाय 2 इज इक्वल टू, इसको लिख लें। सबसे पहले आप रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर प्लस 116 पाई, तो ये एक इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। सो बाकी की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे जी। 235 पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू ये हमें -1 देता है। अगर हम बात करें काज की, काज 235 पाई बाय 2 इज इक्वल टू काज 3 पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 2 पे काज की वैल्यू क्या होती है जी हमारे पास 0 होती है। ठीक है, ये टेबल के अंदर वैल्यू मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है जी tan। सो tan 235 पाई बाय 2 इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 2, आंसर इज अनडिफाइंड। ठीक है जी। इसके रेसिप्रोकल की अब बात कर लेते हैं जी। कोसिकेंट 235 पाई बाय 2 इज इक्वल टू, इसका कोसिकेंट 3 पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू क्या है जी साइन की -1, सो 1 ओवर -1 आंसर इज -1 आ जाएगा। अगर हम सीकेंट की बात करें सो 235 पाई बाय 2 सीकेंट 3 पाई बाय 2, सो 1 ओवर साइन, काज की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 0, सो 1 ओवर 0 आंसर इज इन्फिनिटी। सो लास्ट हमारे पास है जी काट 235 पाई बाय 2 इज इक्वल टू काट 3 पाई बाय 2, और इसके रेसिप्रोकल का आंसर क्या होता है जी tan का, वहाँ पे हमें वैल्यू देते हैं जी इन्फिनिटी। सो 1 ओवर इन्फिनिटी आंसर इज 0। सो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 8। लास्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 9। 407 पाई बाय 2, इसकी वैल्यूज हमने निकालनी है। सो डिस्टेंस आपने सेम इसी तरह इसको डिवाइड कर लेना है। सो 407, सो 2 का टेबल पढ़ें, सो 202 से मल्टीप्लाइंग कराएं तो आपके पास आंसर आएगा जी 404। सो यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी बच जाएगा मेरे पास। यहाँ पे भी पाई लगा दें, यहाँ पे भी पाई लगा दें। सो मेरे पास इसका जो आंसर है वो इसको हम इस सेंस के अंदर लिख लेंगे 407 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 प्लस 202 पाई, ये आ गई मेरे पास। इसको आप निगलेक्ट कर दें। सो बाकी आपने डिस्टेंस इसी तरह वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है। 3 पाई बाय 2 साथ में मैं एक निकाल देता हूँ, बाकी आप डिस्टेंस आगे निकाल लीजिएगा। बस लास्ट पार्ट रह गया, इसको कर लीजिएगा। अगर कोई इशू हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो मेरे पास आ जाएगा जी साइन 3 पाई बाय 2 सो इज इक्वल टू, ये हमें वैल्यू देता है जी 1। ठीक है जी। 3 पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू -1। अगर हम काज की बात करें सो काज 4 पाई बाय 2 इज इक्वल टू काज 3 पाई बाय 2, आंसर इज 0 आ जाएगा मेरे पास। जो हमारे पास tan है, tan 407 पाई बाय 2 इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 2, आंसर इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास इसके रेसिप्रोकल आ जाएंगे जी। कोसिकेंट 407 पाई बाय 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट 3 पाई बाय 2, और इसकी वैल्यू क्या होती है जी -1 ओवर -1, आंसर इज -1। अगर हम बात करें सीकेंट की सो 407 पाई बाय 2 इज इक्वल टू सीकेंट 3 पाई बाय 2, और इसके रेसिप्रोकल का आंसर क्या है जी 0। सो 1 ओवर 0 आंसर इज इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर हम काट की बात करें सो 407 पाई बाय 2 इज इक्वल टू काट 3 पाई बाय 2, और इसके रेसिप्रोकल का आंसर क्या है इन्फिनिटी है। सो 1 ओवर इन्फिनिटी आंसर इज 0। ये मैंने उसके पूरी डिटेल के साथ किए हुए, आप यहाँ से कर सकते हैं देख कर। सो 0 ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसके पार्ट्स को मैंने आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस किया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन पार्ट्स के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर डिस्टेंस किसी भी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हुई तो लाजमी मुझे वो भी कॉन्टैक्ट मुझसे करे, ताकि आपको पता चले कि हमने किस तरह पेपर के अंदर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना।